यदि आप 30 मिनट की क्लास अपनी ले ली साथियों, तो मुझे लगता है कि आपको मानसून के संदर्भ में जो प्रश्न आएंगे ना, वो इजीली क्लियर हो जाएंगे सभी के सभी। भारत में मानसून प्रवेश के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो 1 जून को केरल में आता है, अभी मैंने बताया था। 10 जून को मुंबई पहुंचता है, बिल्कुल सही है। 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में मानसून छा जाता है, बिल्कुल सही है। 25 मई को अंडमान निकोबार में आता है, सही है। तो सभी कथन सही है, सभी कथन सही है, अभी बता ही दिए थे मैंने। अगला देखो, अगला है कि भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? मानसून प्रस्फोट, तो भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है मुख्य रूप से? तो पश्चिमी जेट प्रवाह है, पूर्वी जेट प्रवाह है, दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तर पश्चिमी मानसून? तो भाई मानसून प्रस्फोट की बात आती है तो पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय जो बंगाली खाड़ी में अवदाब बनते हैं, उन अवदाबों को यह पूर्वी जेट प्रवाह है भारत की ओर लाता है। ठीक है। दूसरा प्रमुख कारण है कि जैसे ही ग्रीष्मकाल शुरू होता है अप्रैल और मई जून के आसपास में, और आरटीसी जेड की अवस्थिति उत्तर के विशाल मैदान गंगा के मैदान में होती है, तो वहां से जो शीतकाल में वहां पे जेट प्रवाह है, पश्चिमी जेट प्रवाह की जो दक्षिणी शाखा रहती है, उसका वहां से विस्थापन हो जाता है। उसका विस्थापन होते ही भारत के प्रायद्वीप पर मुख्य रूप से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास में, 8 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास में यहां पूर्वी जेट प्रवाह की अवस्थिति हो जाती है। और यह पूर्वी जेट प्रवाह भारत में उष्ण कटिबंधीय विशेषकर बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो अवदाब है, दक्षिण चीन सागर में उठने वाले जो अवदाब है, उनको भारत में लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए किसको उत्तरदायी माना गया है? पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना गया है। अगला प्रश्न,